सोचो, साल 2035, साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जो जानवर हजारों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे, आज उन्हें लैब में फिर से जिंदा किया जा चुका है। टीरेक्स, जायंट सी मॉन्स्टर्स और वो क्रिएचर्स जिन्हें हम अब तक सिर्फ फिल्मों और वीएफएक्स में देखते आए थे, अब वो स्क्रीन तक सीमित नहीं है। अब उन्हें रियल लाइफ में देखा जा सकता है, एक ऐसे खास जू में जो सिर्फ प्री हिस्टोरिक एनिमल्स के लिए बनाया गया है। सुनने में ये किसी साई-फाई मूवी की कहानी लगती है, लेकिन याद रखो, डायर वुल्फ्स जैसे जानवरों को साइंटिस्ट डीएनए के जरिए पहले ही वापस ला चुके हैं। तो सवाल ये है, अगर ये मुमकिन है तो क्या हर वो प्राणी जिसे हमने सिर्फ कहानियों और फिल्मों में देखा है, उसे भी वापस लाया जा सकता है? कथुलू, एक कॉस्मिक मॉन्स्टर जिसका शरीर इंसान और ओनाक्टोपस का मिश्रण बताया जाता है। कहा जाता है ये समुद्र की गहराइयों में रहता था और जब भी ये सतह के पास आता, जहाजों में मौजूद लोगों का खून सूख जाता था। आज भी माना जाता है कि कथुलू प्रशांत महासागर के नीचे एक डूबी हुई रहस्यमयी नगरी में सो रहा है और जिस दिन वो जाग गया, इंसानी सभ्यता का अंत तय है। अब तुम सोच रहे होगे, ये सब तो कहानी है। और हाँ, कथुलू एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे 1928 में एचपी लवक्राफ्ट ने लिखा था, लेकिन कथुलू जैसा एक खतरनाक प्राणी वाकई इस धरती पर मौजूद था। उसका नाम था टूसोट्यूथिस, एक विशाल प्री हिस्टोरिक स्क्विड। आज से करीब 8 करोड़ साल पहले ये समंदरों में राज करता था, करीब 30 फीट लंबा। इसकी टेंटिकल्स इतनी ताकतवर थीं कि ये पूरे के पूरे जहाज को एक झटके में तबाह कर सकता था। ये रहता था वेस्टर्न इंटीरियर सीवे में, वो विशाल समुंदर जो कभी नॉर्थ अमेरिका को 2 हिस्सों में बांटता था। तो सोचो, अगर भविष्य में साइंटिस्ट इसे फिर से जिंदा कर दें, तो क्या वो कथुलू को हकीकत में लाना नहीं होगा? अब बात करते हैं यूनिकॉर्न की, एक सफेद घोड़ा, माथे पर एक सींग। लेकिन सच ये है कि इतिहास में ऐसा कोई घोड़ा कभी था ही नहीं। तो फिर ये कल्पना आई कहां से? ये आया एलास्मोथेरियम से, एक विशाल प्राचीन गैंडा, 4 मीटर लंबा, 5 टन वजनी और इसके सिर पर करीब 3.5 फीट लंबा सींग। प्राचीन लोग इसे पवित्र मानते थे। इसके फॉसिल्स करीब 29,000 साल पुराने पाए गए हैं। संभव है किसी इंसान ने इसे देखा हो और पीढ़ियों तक उसकी कहानी बदलते बदलते ये गैंडा बन गया, एक जादुई यूनिकॉर्न, अब ड्रैगन, आग उगलने वाला, पंखों वाला दानव। क्या ड्रैगन सच में थे? पूरे ड्रैगन तो नहीं, लेकिन ड्रैगन जैसा एक प्राणी जरूर था, क्वेटचलकोटलस, एक उड़ने वाला डायनासोर जिसके पंखों का फैलाव 33 फीट तक था। अगर इसे जमीन पर खड़ा कर दो तो ये करीब 20 फीट ऊंचा दिखाई देता, एक छोटी बिल्डिंग जितना बड़ा। जब प्राचीन लोगों को इसकी हड्डियां मिली होंगी तो उन्होंने क्या सोचा होगा? ड्रैगन। बस फर्क इतना था कि ये आग नहीं उगलता था, कम से कम तब तक। फिल्मों में दिखने वाले बौने लोग भी सिर्फ कल्पना नहीं थे। होमो फ्लोरेंसिस, 3 फीट लंबे इंसान, ये किसी जादुई दुनिया से नहीं आए थे, बल्कि आइलैंड ड्वार्फिज्म नाम की साइंटिफिक प्रक्रिया की वजह से इनका साइज छोटा रह गया। यही लोग बने कहानियों के ड्वार्फ्स और आखिर में लॉच नेस मॉन्स्टर। 1934 की एक फोटो, पानी से निकलती एक लंबी गर्दन। कुछ लोग इसे धोखा कहते हैं, कुछ लोग इसे खिलौना, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं ये प्लेसियोसोर हो सकता है, एक प्राचीन जल डायनासोर जिसके फॉसिल्स फ्रेश वाटर में रहने के सबूत देते हैं। तो क्या पता ये अभी भी कहीं छुपा हो? सवाल ये नहीं है कि साइंस क्या कर सकती है, सवाल ये है क्या हमें वो करना चाहिए। जिन प्राणियों को प्रकृति ने खुद मिटा दिया, उन्हें वापस लाना कहीं इंसान की सबसे बड़ी गलती न बन जाए। कभी कभी लगता है इंसान भगवान बनना चाहता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि भगवान बनने की ये चाह इंसान को भगवान के पास ही पहुंचा दे।